राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रो विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रयू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है, श्री भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। विगत दिनों से लगभग 7 श्लोकों में श्री भगवान ने 39 लक्षण अपने भक्तों के बतलाए और सब जगह भगवान ने 5 प्रकरण हैं। इसमें 7 श्लोकों के 5 प्रकरण हैं, जिन 5 प्रकरणों में भगवान ने श्लोक के अंत में कहा कि ये भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, ये भक्त मुझे प्रिय हैं। लेकिन अब जब उपसंहार कर रहे हैं श्री भगवान,
तब भगवान की उदारता दर्शन में आ रही है कि ऐसा नहीं कि जिसके जीवन में ये लक्षण हो उन्हीं से भगवान प्रेम करते हो, उनसे तो भगवान प्रेम करते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके जीवन में ये लक्षण नहीं उनसे भगवान प्रेम नहीं करते। अनन्य है श्री भगवान के सिवा जिसका कोई नहीं है, और इन लक्षणों को जो अपने हृदय में धारण करने की भरसक चेष्टा कर रहा है, भरसक प्रयास कर रहा है, तो भगवान उस भक्त से अत्यंत प्यार करते हैं। भगवान उस भक्त से अत्यंत प्यार करते हैं जो भगवान के योग्य बनने की चेष्टा कर रहा है। मेरे प्यारे प्रभु मुझसे प्रेम करें, मैं उनका कहलाने योग्य बन जाऊं, ऐसी जिसके हृदय में लालसा है, तड़पन है, भगवान उससे अत्यंत प्रेम करते हैं। यही बात भगवान कह रहे हैं कि ये सब लक्षण तो मैंने वर्णन किए, लेकिन ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः, अतीव प्रियः भक्तास्ते ते अतीव मे प्रियः। और सब तो प्रिय भक्त हैं, जिन जिन के जीवन में जो लक्षण भगवान ने बतलाए वे तो भगवान के प्रिय हैं, लेकिन जो लक्षण हैं वे सिद्ध भक्त के लक्षण हैं। लेकिन सिद्ध भक्तों के लक्षण जो साधक अपने जीवन में लाना चाह रहा है, व्याकुलता पूर्वक लगा पड़ा है कि मेरे हृदय में भी ये योग्यता कैसे आवे कि मैं प्रभु को रिझा पाऊं। यद्यपि कोई योग्यता प्रभु को रिझाने की सामर्थ्य नहीं रखती है, लेकिन फिर भी भक्त सिद्ध भक्तों का आश्रय लेकर, महापुरुष जनों का आश्रय लेकर, उनके बताए हुए मार्ग पर जो उनके जीवन में स्थिति होती है उस स्थिति को ही अपना उपास्य मान करके चलता है। महाजने येन गतः स पंथाः, महाजन अर्थात महापुरुष जन जिस पथ पर चले हैं, जिस पर महापुरुष जन चले हैं, वही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। तो जिन महापुरुषों के हृदय में, जिन महापुरुषों की ये स्थिति है, उस स्थिति, उन लक्षणों का दर्शन करके एक साधक भक्त के हृदय में भी ये भावना होती है कि लक्षण मेरे हृदय में भी आ जाएं, मैं भी भगवान का अत्यंत प्रिय बन जाऊं। तो भगवान उस भक्त को अत्यंत प्रिय मानते हैं। जिनके हृदय में ये लक्षण है उनको प्रिय, और जो इन लक्षणों को धारण करने की चेष्टा करता है उसको अत्यंत प्रिय मानते हैं। आगे वर्णन आया है कि भगवान सिद्ध भक्तों के प्रति तो ऋण मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उनको श्री भगवान का दर्शन हो जाता है, लेकिन जो साधक चेष्टारत है, जो साधक इस धर्म्यामृतमिदम, जो ये 39 लक्षण बताए जिसे महापुरुष जन धारण करते हैं, जिन जिन लक्षणों की स्थिति महापुरुषों की होती है, इनको जो धारण करने की चेष्टा कर रहा है उस उपासक के प्रति भगवान ऋणी रहते हैं। यह है उदारता प्रभु की, यह है प्रेम प्रभु का। कोई योग्यता होती है, जब तक वो योग्यता प्राप्त ना हो जाए तब तक उस पदवी को आप प्राप्त नहीं करते, उस पदवी को देने वाला आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। सांसारिक योग्यता में आप देखिए, एक योग्यता है, एक लक्षण है कि भाई ये आप अपना ये आपके अंदर क्वालिटीज हों तब हम आपको ये पद प्रदान कर पाएंगे। नहीं है जब तक आप हमारे निकट मत आइए। क्या वो व्यक्ति ऋणी मानता है जो उस योग्यता के लिए प्रयत्नरत है? उस पद को देने वाला, लौकिक पद को देने वाला, उस पद के लिए जो लालायत है, क्या उसके प्रति ऋणी भाव रखता है क्या? लेकिन ये भगवान का उदार स्वभाव है कि जो उनकी प्राप्ति के लिए लालायत हैं, जो उनकी प्राप्ति के लिए अत्यंत व्याकुल हैं, तो भगवान उनके प्रति अत्यंत प्यार करते हैं। जैसे एक मां अपने बालक से प्रेम करती है। मां योग्यता देख करके प्यार थोड़ी करती है। मां का प्रेम कोई बालक की योग्यता देख करके होता है? नहीं,
माँ का प्रेम निश्चल होता है, निष्कपट होता है, निर्लोभ होता है, कोई लोभ नहीं होता। ऐसा ही अनंत 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 वात्सल्य धारण किए हुए श्री भगवान अपने उस साधक भक्त से प्रेम करते हैं जो उनकी प्राप्ति के लिए लालयित रहता है। भगवान के हृदय में ये बात रहती है कि ये सिद्ध भक्त, इनको तो सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन ये जो साधक है ये केवल सिद्ध भक्त की स्थिति देख करके कि मुझे ये प्राप्त कभी होगी, मुझे भी भगवान का प्यार प्राप्त होगा, भी हुआ नहीं है, फिर भी वो अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देता है मेरे चरणों में, मैं उसका ऋणी हूं। किसी को कोई वस्तु प्राप्त हो गई हो और वो उस पर न्यौछावर हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन वो प्राप्त भी नहीं हुए और जीवन न्यौछावर भी कर दिया, ये भगवान के हृदय में अत्यंत दुलार करने वाली बात उत्पन्न हो जाती है। भगवान अत्यंत प्यार करते हैं, इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप सब लगे पड़े हैं तो आप ये मत विचार करिएगा कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। जिसके लिए आप लगे हुए हो वो प्रतिक्षण आपको देख रहे हो, प्रतिक्षण प्रतिपल का आपका हिसाब करेंगे, प्रतिक्षण हिसाब करेंगे। एक को डर होता है कि भगवान देख रहा है और एक को आनंद होता है कि भगवान देख रहा है, बात एक ही है। लेकिन एक को भय है कि प्रभु देख रहे हैं और एक को आनंद है कि प्रभु देख रहे हैं। हृदय की स्थिति की बात है। भक्त जो होता है वो बालक के समान, जैसे बालक की दृष्टि माँ के प्रति होती है कि मेरी माँ हर क्लेश से मुझे बचा देगी, हर कष्ट से, हर पीड़ा से मुझे बचा देगी, उसके लिए सबसे बड़ा संरक्षक उसकी माँ है। एक पुत्र के लिए, एक बालक के लिए उसकी सबसे बड़ी संरक्षक उसकी माँ है, उसके चित्त में भी कि मेरी माँ सबसे बलवान है, वो सब बातों से मुझे बचा देगी। लेकिन सांसारिक जो स्थिति है वो हो सकता है डामाडोल हो जाए, लेकिन ऐसी भावना अगर भगवान के प्रति हो जाए, वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो प्रतिक्षण में उनके आश्रित वो मुझे बचा लेंगे, तो भगवान निश्चित रूप से बचा रखने की सामर्थ्य रखते हैं। वो सर्व सामर्थ्यवान है, उनके अंदर ये सामर्थ्य है कि हर परिस्थिति से बचा करके उठा दें, ये उनके अंदर सामर्थ्य है। इसलिए जो उपासक दृढ़ता पूर्वक लगे हुए हैं उसी की बात श्री भगवान कह रहे हैं। ये तू धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम परिउपासते, जिस प्रकार से मैंने वर्णन किया है उस प्रकार से जैसा मैंने कहा है वैसा आचरण करने की जो चेष्टा कर रहा है, भली भांति सेवन करने की चेष्टा कर रहा है, वे मुझे अत्यंत प्रिय है, श्री भगवान कह रहे हैं। सबसे पहले बात कही श्री भगवान ने, ये सब वर्णन करके, परंतु ये सब तो मैंने वर्णन किया, परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले, अब श्रद्धा रखने वाली बात जब आएगी तो श्रद्धा रखनी पड़ती है साधक को। भक्त जो सिद्ध हैं उनकी श्रद्धा स्थिर होती है, तो यहां साधक भक्त की बात हो रही है, सिद्ध भक्त की बात नहीं हो रही। अब तक जो लक्षण वर्णन किए वो सिद्ध भक्त के लक्षण थे, अब जो बात भगवान कह रहे हैं वो साधक भक्त की बात कह रहे हैं कि जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, परिउपासते, भली भांति सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। साधक भक्तों का सिद्ध भक्तों में अत्यंत पूज्य भाव होता है। जो साधक भक्त होते हैं उनका महापुरुषों में, सिद्ध भक्तों में पूज्य भाव होता है। उनकी सिद्ध भक्तों के गुणों में श्रेष्ठ बुद्धि होती है, अतः वे उन गुणों को आदर्श मानकर आदर पूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए भगवान के परायण होते हैं। उन भक्तों के गुणों को आदर्श मान के जो सिद्ध भक्त हैं उनके गुणों को आदर्श मानकर भगवान के परायण होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा मत परमाह, मेरे परायण हुए। कैसे परायण हुए? सिद्ध भक्तों के आश्रय को लेकर के मेरे परायण हुए, महापुरुषों के स्वरूप को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके मेरे परायण हुए, यही बात कह रहे हैं। तो वह सिद्ध भक्तों के लक्षणों को देख करके, सिद्ध भक्तों के गुणों को देख करके उनके प्रति अत्यंत पूज्य भाव रखता है, और उनकी सिद्ध भक्तों के गुणों में श्रेष्ठ बुद्धि होती है साधक भक्तों की, अतः वे उन गुणों को आदर्श मानकर आदर पूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए भगवान के परायण होते हैं। इस प्रकार
भगवान का चिंतन करने से और भगवान पर ही निर्भर रहने से वे सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं। भक्तों को आदर्श माना, भक्तों की चरण सन्निधि प्राप्त करी, मेरे परायण हुआ। मेरे परायण का अर्थ है भगवान के परायण का अर्थ है भगवान का चिंतन होना। अब जहां भगवान के परायण हुआ, भगवान का चिंतन किया, तो वो गुण धारण करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, वो सब गुण उसके हृदय में आ गए। ये बड़ी विलक्षण बात है। भक्ति योग में भगवत परायणता ही मुख्य है। भगवत परायण होने पर भगवत कृपा से अपने आप साधन होता है और असाधन साधन के विघ्नों का नाश होता है। भगवान के परायण हो जाने से, भगवत परायण हो जाने से साधन करना नहीं पड़ता, साधन स्वतः होता है, स्वतः होता है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कल एकांतिक में कह रहे थे कि इस जीवन में अब कृपा के सिवा कुछ नहीं है। इस जीवन में अब कृपा के सिवा कुछ नहीं है। उठते बैठते जागते सोते बस कृपा ही कृपा है। लेकिन क्या साधन नहीं हो रहा? महान साधन हो रहा है। जैसा एक साधक अपनी साधनावस्था में साधन करता है, वही उस अवस्था की साधना उसका स्वभाव बन जाती है और वही सिद्धावस्था में आचरण उससे होता रहता है। कृपा के आश्रित हैं। कृपा ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य, साध्य साधन सब कुछ कृपा ही है। लेकिन फिर भी महान साधन के द्वारा हो रहा है। क्यों? भगवत परायणता। यही बात कह रहे हैं। भगवत परायण होने पर भगवत कृपा से अपने आप साधन होता है। जब तक खुद साधन करना होता है, कृपा का आश्रय नहीं होता, तब तक साधन टूटता बिखरता रहता है। लेकिन जब भगवत परायण होकर, भगवान पर निर्भर होकर, भगवान के आश्रित होकर, भगवान की कृपा पर निर्भर हो जाया जाता है, तब महान साधन प्रकट होता है जो कभी टूटता बिखरता नहीं। वो प्रतिक्षण अपने साधन में लगा हुआ है। आंतरिक चिंतन, आंतरिक दृष्टि उसकी अपने साधन में तत्पर है। उससे पूछा जाए कि साधन के बल पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे माया पर? नहीं, कृपा, उनकी कृपा से ये साधन हो रहा है, वे देख पाता है। भगवत कृपा से अपने आप साधन होता है और असाधन, जो साधना में विघ्न है, वो असाधन अपने आप नाश हो जाते हैं, उसे नाश करना नहीं पड़ता। यह है भगवत परायणता की महत्वता। मेरे परायण हुए, मेरे परायण हुए, मेरे भक्त, मुझ में श्रद्धा रखने वाले जो भक्त हैं, इदम धर्म्यामृतम यथा उक्तम पर्युपासते, इस धर्ममय अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं। सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण धर्ममय अर्थात धर्म से ओतप्रोत हैं। उनमें किंचन मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है। जो लक्षण पीछे बतलाए गए उनमें किंचन मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है, धर्ममय है। तो इसी साधन की बात श्री भगवान कह रहे हैं कि जो मैंने बताया धर्ममय अमृत का सेवन, जो पीछे मैंने बतलाया, उसका भली भांति सेवन करते हैं। जिस साधन में साधन विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता, वह साधन अमृत तुल्य होता है। पहले कहे हुए लक्षण समुदाय के धर्म में होने से तथा उसमें साधन विरोधी कोई बात ना होने से ही धर्मामृत संज्ञा दी गई है। जो पहले वर्णन किया गया उसमें आंशिक रूप से भी असाधन ना होने से, अधर्म ना होने से धर्म में है, इसलिए उसे धर्मामृत संज्ञा दी गई है, धर्मामृत कहा गया है। साधन में साधन विरोधी कोई बात ना होते हुए भी जैसा पहले कहा गया है, ठीक वैसा का वैसा धर्म में अमृत का सेवन तभी संभव है। अब जो भगवान कह रहे हैं कि भली भांति सेवन करे, भली भांति सेवन का अर्थ क्या है? जैसा कहा है वैसा ही सेवन करे, जैसी आज्ञा कही है, जैसे लक्षण बतलाए गए हैं, वैसा का वैसा ही सेवन करे। वैसा का वैसा सेवन करने में क्या बाधा उत्पन्न होती है? तो कह रहे हैं कि धर्म में अमृत का सेवन तभी संभव है, इन लक्षणों का सेवन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य किंचन मात्र भी धन, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, संग्रह, सुख भोग आदि न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति होता है। ये सावधानी है। इन लक्षणों को धारण कौन कर सकता है? जिसके जीवन में धन की आकांक्षा नहीं है,
जिसके जीवन में मान की आकांक्षा नहीं है, मुझे सम्मान मिले, जिसके जीवन में बड़ाई की आकांक्षा नहीं है, जिसके जीवन में आदर सत्कार की आकांक्षा नहीं है, जिसके जीवन में संग्रह की आकांक्षा नहीं है, जिसके जीवन में सुख भोग की आकांक्षा नहीं है, केवल यही आकांक्षा है कि मेरे को कैसे भी करके भगवान की प्राप्ति हो जाए, कैसे भी करके भगवान की प्राप्ति हो जाए, वो इन लक्षणों को धारण कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि इन सब को मिटाना अर्थात अस्तित्व का समर्पण, अहंकार का समर्पण, और अहंकार का समर्पण नहीं हुआ तो पीछे आप विचार करिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम आदि जितने भी भगवान ने लक्षण बताया उन सबको धारण करना कितना कठिन है। इन सबको धारण करने में अहंकार ही तो बाधा उत्पन्न करता है, और इन सबको धारण में साधक के अस्तित्व का समर्पण, अस्तित्व का समर्पण हो जाता है तो ये सब लक्षण धारण हो सकते हैं। क्योंकि अपना कुछ मान ही नहीं रहा, वो अपनी किसी प्रकार की उच्च स्थिति उसकी दृष्टि में नहीं है, अपने आप को बिल्कुल निम्न, बिल्कुल नीचा, बिल्कुल अधम ऐसा मान रहा है। तो अपने अस्तित्व का जहां समर्पण हुआ, जहां अपना अहंकार समर्पित हुआ, वहां सारे के सारे दिव्य लक्षण प्रकट हो गए। क्योंकि अहंकार ही मूल है समस्त दुर्गुणों को प्रकट करने का, अहंकार ही मूल है। त्यागऊ तम अभिमान, इसलिए महापुरुषों ने वर्णन किया कि ये सब कष्टों को प्रदान करने वाला है, ये अहंकार सब कष्टों को देने वाला है, सब दुर्गुणों को प्रकट करने वाला है। इसलिए इस अहंकार को भगवान के समर्पित कर दो। अब अहंकार को समर्पित कैसे करें? जहां ये स्फुरण हो रहा था कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं ये धनवान, मैं कुलवान, मैं रूपवान, मैं इस प्रकार का विद्यावान, मेरे अंदर ये बल है, मैं बलवान, इस प्रकार का जो ये भावना उत्पन्न हो रही थी, मैं बहुत बड़ा साधक, मैं बहुत बड़ा सन्यासी, मैं बहुत बड़ा त्यागी, मैं बहुत बड़ा उपासी, इस प्रकार की जो भावना उत्पन्न हो रही थी, वहां केवल ये भावना उत्पन्न हो मैं श्री जी का, बस यही है अहंकार का समर्पण। मैं श्री जी का, मैं लाडली जू का, इस प्रकार से जो चिंतन करता रहे। असम्मान मिला तो वो मैं असम्मान का नहीं, ना मैं सम्मान का, ना मैं मान का, ना मैं अपमान का, ना मैं किसी प्रकार के द्वंद्व का, मैं श्री जी का। ये जहां भावना हुई वहां अहंकार का समर्पण होने लगेगा। गुरु चरणों के आश्रय से, गुरु चरणों के आश्रय के साथ साथ गुरु आज्ञा पालन करने से, वही चरणाश्रय है, आज्ञा पालन करना, गुरु आज्ञा पालन से अहंकार का समर्पण हो जाता है। और जहां अहंकार का समर्पण हुआ वहां ये सारे लक्षण हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। और जहां धन, मान, बड़ाई, ऐश्वर्य, आदर, सत्कार, संग्रह, सुख, इन सब की लालसा हुई तो मतलब अपना अस्तित्व है, शरीर के प्रति दृष्टि है, तभी तो ये सब मांगे उत्पन्न हुई। ये मांग जहां उत्पन्न हुई वहां हम शरीर भान में हैं, और जहां ये मांग समाप्त हुई, भगवान की मांग उत्पन्न हुई, वहां हम भगवान के भाव में हैं, भगवत परायण हैं। प्रत्येक प्रकरण के सब लक्षण धर्मामृत हैं। 5 प्रकरण हैं तो प्रत्येक प्रकरण के लक्षण धर्मामृत हैं। अतः साधक जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है उसके लिए वही धर्मामृत है। धर्मामृत के जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवचा आदि लक्षण ये बतलाए गए, वे आंशिक रूप से साधक मात्र में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं आंशिक रूप से, और इनके साथ साथ कुछ दुर्गुण दुराचार भी रहते हैं। ये साधक की बात बतला रहे हैं। आंशिक रूप से ये अद्वेष्टा सर्वभूतानां आदि जो पीछे लक्षण बतलाए गए 7 श्लोकों में, 39 लक्षण, वे सबके हृदय में आंशिक रूप से रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ दुर्गुण भी रहते हैं, दुराचार भी रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं। फिर अवगुणों का तो सर्वथा त्याग हो सकता है, पर गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। अवगुणों का तो त्याग हो सकता है सर्वथा, लेकिन गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। इसलिए भक्तजनों के अंदर जो गुण आते हैं उनका त्याग वो किस प्रकार करते हैं, उनके प्रति वे निरपेक्ष कैसे रहते हैं, उनको भगवान का प्रसाद मानकर कि मेरे जीवन में जो भी गुण आए वे मेरे नहीं हैं, गुण तुम्हार और समझे निर्दोषा। गुण तुम्हार, गुण भगवान के हैं। ये जितने भी गुण मेरे जीवन में आए ये समस्त गुण भगवान का प्रसाद हैं, भगवान की कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है किंचन मात्र। तो इस प्रकार से भक्त गुण और अवगुण दोनों से निरपेक्ष हो जाता है।
लेकिन अवगुण तो सर्वथा त्यागे जा सकते हैं, गुण कहाँ त्यागे जा सकते हैं? कारण कि साधन और स्वभाव के अनुसार सिद्ध पुरुष में गुणों का तारतम्य तो रहता है, परंतु उनमें गुणों की कमी रूप अवगुण किंचन मात्र भी नहीं रहता। सिद्ध भक्त जीवन में गुण तो रहते हैं लेकिन अवगुण नहीं रहते किंचन मात्र भी। गुणों में न्यूनाधिकता रहने से उनके 5 विभाग किए गए हैं, परंतु अवगुण सर्वथा त्याज्य हैं। गुण किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, इसलिए 5 प्रकरण हैं, लेकिन जो अवगुण है वो सर्वथा त्याज्य है, वो होते ही नहीं। अतः उनका विभाग हो ही नहीं सकता, उनका विभाग नहीं हो सकता। साधक सत्संग तो करता है पर साथ ही साथ कुसंग भी होता रहता है। सत्संग तो करता है लेकिन साथ ही साथ कुसंग भी होता रहता है। वह संयम तो करता है पर साथ ही साथ असंयम भी होता रहता है। वह साधन तो करता है पर साथ ही साथ असाधन भी होता रहता है। जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तब तक साधक की साधना पूर्ण नहीं होती। जब तक साधन के साथ असाधन है, गुणों के साथ अवगुण है, तब तक साधक की साधना पूर्ण नहीं होती। कारण कि असाधन के साथ साधन अथवा अवगुणों के साथ गुण उनमें भी पाए जाते हैं जो साधक नहीं है। अब जो साधारण मनुष्य हैं, साधारण जीव हैं, उनमें भी गुण पाए जाते हैं और साथ ही साथ अवगुण भी पाए जाते हैं, तो फिर उसमें और उसमें अंतर क्या रहा? इसलिए पूर्णता नहीं हुई। जब पूर्ण रूपेण गुणों से संपन्न हो जाए उपासक का हृदय, तभी पूर्णता है। इसके सिवाय जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तब तक साधक में अपने साधन अथवा गुणों का अभिमान रहता है, जो आसुरी संपत्ति का आधार है। थोड़े गुण हैं, थोड़े अवगुण हैं, तो कहीं ना कहीं शरीराभिमान है, शरीराभिमान के कारण ही अवगुण है, और शरीराभिमान है तो अभिमान समस्त दोषों को प्रकट करने वाला है। तो जब गुण रहते हैं तो उन गुणों का अभिमान हो जाता है कि मेरे अंदर ये अमुक अमुक गुण हैं। इसलिए धर्मामृत का यथोक्त सेवन करने के लिए कहा गया कि जैसा कहा है वैसा ही सेवन करे। श्री भगवान ने जो आज्ञा करी, तात्पर्य यह है कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिए जैसा वर्णन किया गया है। अगर इन समस्त गुणों का सेवन में दोष होगा, असाधन होगा, असाधन भी साथ रहेंगे, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। श्री स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं। अतः इस विषय में साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि साधन में किसी कारणवश आंशिक रूप से कोई दोष में वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उसकी अवहेलना न करे कि अरे ये तो थोड़ा मोड़ा दोष है, ये तो मिट जाएगा। नहीं, उसकी तरफ दृष्टि रखे कि कहीं ये चिंगारी अग्नि स्वरूप ना हो जाए। इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि साधक जो है वे सदा सावधान रहता है। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक सावधान रहना पड़ेगा। और यहां तक भी गुरुदेव भगवान कह देते हैं कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक सावधान रहना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं ना, एक संत ने अपने पूरा जीवन भगवत भजन में व्यतीत किया, तो एक वहां की जो गांव की वैश्या थी, उन्होंने आकर के कहा, बकरा था, बोले इस बकरे की दाढ़ी अच्छी या आपकी दाढ़ी अच्छी बाबा जी? तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब भजन करते करते अंतिम समय आया तो अंतिम समय में उस वैश्या की स्मृति आई। गांव के लोगों से कहा उसको बुलाओ, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे जीवन भजन किया, अब अंत समय में वैश्या की स्मृति हो रही है, क्यों बुलाना है? बुलवाया गया, तो बुला करके उस वैश्या से कहा कि मेरी दाढ़ी पवित्र है, मेरी दाढ़ी पवित्र है। तो वैश्या बोली, अब आपका प्राणांत होने वाला है, आपके प्राण छूटने वाले हैं, आप तब भी ये कह सकते थे, आपने अभी बुलाकर ये क्यों कहा? बोले जब तक जीवन में प्राण है, इस शरीर में प्राण है, तब तक ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि मेरी दाढ़ी पवित्र या बकरी की दाढ़ी पवित्र। नहीं, प्राण जब तक निकल ना जाए तब तक अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कब दगा दे दे, कब धोखा दे दे। इसलिए कह रहे हैं कि यदि साधन में किसी कारणवश आंशिक रूप से भी कोई दोष में वृत्ति उत्पन्न हो जाए, आंशिक रूप से, वो दोष है नहीं लेकिन अंश रूप से दिखाई दे रहा है कि ये दोष बहुत बड़ा हो सकता है भविष्य में जाकर, तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए।
तत्परता से उसे हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा करने पर भी ना हटे तो व्याकुलता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर वह आंशिक रूप के जो दोष हैं वे ना हटें तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। वो सर्वगुण संपन्न है, वो कृपा दृष्टि, अपनी झीनी दृष्टि प्रदान कर देंगे तो समस्त गुण उत्पन्न हो जाएंगे। उनकी कृपा से क्या संभव है? सब संभव है श्री भगवान की कृपा से। मुंह को होए वाचाल, पंग चढ़ई गिरवर गहन। जो मूक है, जो गूंगा है, वे बोलने लायक हो सकता है, बड़े बड़े शास्त्रों का उदाहरण दे सकता है, बड़े बड़े शास्त्रों का वर्णन कर सकता है। जो मूक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। उनकी कृपा से क्या संभव है? जहां कहीं अपने आप को हताश निराश पाए, मां भगवान हमारे सर्व सामर्थ्य से युक्त विराजमान हैं, उनके सामर्थ्य को अपने हृदय में विराजमान करें, अर्थात उनका आश्रय ग्रहण करें, उनका भरोसा ग्रहण करें। जितने सद्गुण सदाचार सद्भाव आदि हैं वे सब के सब सत परमात्मा के संबंध से ही होते हैं। अब कितनी विलक्षण बात है। हम शरीर का संबंध बनाए रखें, शरीर संसार को अपना माने बैठे, शरीर को अपना माने बैठे, शरीर से संबंधित व्यक्ति वस्तु स्थान को अपना माने बैठे और हम इन गुणों को भी अपनाना चाहें तो असंभव। जितने भी सद्गुण सदाचार सद्भाव हैं वे सब के सब सत परमात्मा के संबंध से ही होते हैं। मैं प्रभु का हूं, इस बात से समस्त सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। मैं संसार का हूं, इस बात से समस्त अवगुण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सबसे ऊंची बात यही कही, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, हमारे माई श्यामा जू को राजी। क्यों कही गई? ये बात जब हृदय में बैठ जाएगी तो समस्त सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाएगा। यही बात कह रहे हैं कि जितने भी सद्गुण सदाचार सद्भाव हैं ये भगवान के सत संबंध से प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सब असत के संबंध से ही होते हैं। असत संसार से हमने अपना संबंध मान बैठ रखा है, इसलिए समस्त दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि उत्पन्न हो जाते हैं। दुराचारी से दुराचारी पुरुष में भी सद्गुण सदाचार का सर्वथा अभाव नहीं होता। कितना भी कोई दुराचारी क्यों ना हो, उसके अंदर भी सद्गुण सदाचार का अभाव नहीं होता है। वरना आप विचार करिए कि जीवन भर जिन्होंने दुराचरण किया और अंत समय में भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का आश्रय ले लिया, तो सबसे बड़ा गुण है भगवान का आश्रय। उस गुण से समस्त गुण प्रकट हो गए और भगवान की प्राप्ति हो गई। अर्थात कहीं ना कहीं था ना, हृदय में वे भाव था ना समर्पण का, लेकिन वो ढका हुआ है। यही बात कह रहे, दुराचारी से दुराचारी पुरुष में भी सद्गुण सदाचार का सर्वथा भाव नहीं होता है, क्योंकि सत परमात्मा का अंश होने के कारण जीव मात्र का सत्य के साथ नित्य संबंध है। अब उस संबंध की स्मृति नहीं है। मैं जो है उसको हम अपना स्वरूप ना मान करके ये मानते हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, यही तो मानते हैं। स्वरूप तक कहां पहुंच है? लेकिन स्वरूप प्रभु का अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब सत प्रभु का अंश होने के कारण सत के साथ नित्य संबंध है उसका। इसलिए दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति के हृदय में भी सद्गुणों का अभाव नहीं है। सद्गुण है लेकिन छुपे हुए हैं, ढके हुए हैं, जैसे राख से ढकी हुई अग्नि। परमात्मा से संबंध रहने के कारण किसी ना किसी अंश में उसमें सद्गुण सदाचार रहेंगे ही। परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। सद्गुण सदाचार सद्भाव भगवान की संपत्ति हैं, ये जीव की संपत्ति नहीं है, भगवान की संपत्ति है। इसलिए साधक जितना ही भगवान के सम्मुख होता चला जाएगा, जितना भगवान के परायण होता चला जाएगा, उतने ही अंश में स्वतः सद्गुण सदाचार सद्भाव प्रकट होते जाएंगे और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव नष्ट होते चले जाएंगे। मुख्य बात क्या है इन लक्षणों को प्रकट करने की? भगवान की परायण होना। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया, तू ये श्रद्धादाना मत परमाह। जो मेरे परायण है, श्रद्धा से युक्त उपासक जो मेरे परायण हैं, भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि अंतःकरण के विकार हैं, धर्म नहीं है।
अंतःकरण के ही विकार हैं, धर्म नहीं है। धर्मी के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। धर्मी बिन नहीं धर्म, ना ही बिन धर्म जो धर्मी, सेवक जी कह रहे हैं। जैसे सूर्य रूप धर्मी के साथ उष्णता रूप धर्म का नित्य संबंध रहता है। अब धर्म क्या है? जैसे सूर्य है, सूर्य का धर्म है ताप देना। सूर्य है तो ताप देगा ही देगा। चंद्रमा है, चंद्रमा का धर्म है शीतलता प्रदान करना, तो चंद्रमा है तो शीतलता प्रदान करेगा ही करेगा, वो उससे विलग नहीं हो सकता। ये है धर्म और धर्मी। धर्मी सूर्य और उसका धर्म ताप, धर्मी चंद्रमा और उसका धर्म शीतलता। इसी प्रकार ये जो राग द्वेष हर्ष शोक आदि हैं, ये अंतःकरण के विकार हैं, धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंतःकरण है तो ये विकार रहेंगे ही रहेंगे, नहीं। अतः धर्मी के बिना धर्म तथा धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता। काम क्रोध आदि विकार साधारण मनुष्य में भी हर समय नहीं रहते। ये काम क्रोध आदि जो विकार हैं साधारण मनुष्य में भी हर समय नहीं रहते हैं। साधन करने वाले में कम होते रहते हैं और सिद्ध पुरुष में सर्वथा रहते ही नहीं। साधारण मनुष्य में भी सब समय नहीं रहते, जो साधक है उसमें कम होते रहते हैं और सिद्ध पुरुष में बिल्कुल नहीं होते। यदि ये विकार अंतःकरण के धर्म होते तो हर समय एक रूप से रहते। जैसे सूर्य के साथ ताप सदा रहता है, चंद्रमा के साथ शीतलता सदा रहती है, तो अगर ये धर्म होते अंतःकरण के तो सदा रहते, मिटने वाले ही नहीं होते। और अंतःकरण जो धर्मी है, अंतःकरण के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते, अगर ये इनके धर्म होते तो। अतः ये अंतःकरण के धर्म नहीं, प्रत्युक आगंतुक हैं, आने जाने वाले। इसलिए भगवान ने कहा आगमा पायनो अनित्या सांस तितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले हैं, इनको स्वीकार करके अर्थात इनको सहन कर जाए, इनको सहन कर जाए। तान तितिक्षस्व भारत सहत सहत बाढ़े भगति ग्रहतन गुरु हितगार। साधक जैसे जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे राग द्वेष आदि विकार मिटते जाते हैं। इसलिए ये विचार नहीं करना चाहिए कि अंतःकरण जब तक है तब तक राग द्वेष आदि ये द्वंद्व रहेंगे ही रहेंगे, नहीं। अंतःकरण का धर्म नहीं है ये राग द्वेष आदि विकार। भगवान को प्राप्त होने पर उन विकारों का अत्यंताभाव हो जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं कि जैसा मैंने कहा है, गीता में सिद्ध महापुरुषों को राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त बतलाया गया। जैसे इसी अध्याय में श्री भगवान ने जगह जगह सिद्ध भक्तों को लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा कि राग द्वेष आदि विकारों से भक्त सदा, जो सिद्ध भक्त है वो मुक्त होता है। इसलिए भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं, अतः अंतःकरण के धर्म नहीं है, ये विकार ही सिद्ध होते हैं, राग द्वेष आदि धर्म नहीं है। असत से सर्वथा विमुख होने से उन सिद्ध महापुरुषों में ये विकार लेश मात्र भी नहीं रह जाते। असत संसार से उनका संबंध नहीं रह गया, भगवान से दृढ़ संबंध हो गया, इसलिए विकार उनके अंतःकरण में रह नहीं जाते हैं, लेश मात्र भी नहीं रह जाते। यदि अंतःकरण में ये विकार बने रहते तो फिर वे मुक्त किससे होते? अगर ये विकार बने ही रहते तो मुक्त किससे होते? जिसमें ये विकार लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे सिद्ध महापुरुषों के अंतःकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर भगवत प्राप्ति के लिए उनका अनुसरण करने के लिए भगवान ने उन लक्षणों को यहाँ धर्मामृत के नाम से संबोधित किया है। साधक भक्तों की दृष्टि में भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते हैं। भगवान की तरफ स्वाभाविक आकर्षण प्रियता होने के कारण उनमें दैवी संपत्ति अथवा भगवान के होने से सद्गुण स्वाभाविक ही आ जाते हैं। फिर भी साधकों का उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं। यही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों का अच्छी तरह से सेवन करना, उनको अपनाना है। उन साधकों के द्वारा इन भक्तों के गुणों को सेवन करना, उनको अपनाना, यही पर्युपासते है। साधक में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा और व्याकुलता होने पर उसके अवगुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अब अवगुणों को नष्ट करने का उपाय सीधा सा क्या है? भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता हृदय में लाना, क्योंकि उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाती है। जो भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता है, उत्कंठा है, ये अवगुणों को खा जाती है तथा उसके द्वारा साधन भी अपने आप होने लगता है। आपको कहीं जाना है, कहीं जाने की उत्कंठा है,
तो वहां जाने के लिए आपका प्रयास स्वतः होने लग जाएगा कि नहीं होने लग जाएगा? कहाँ किससे वार्ता करनी है, कहाँ से टिकट मिलेंगी, कहाँ से कौन सी गाड़ी पकड़नी है, वो अपने आप होने लग जाएगा स्वतः। आपने एक लक्ष्य बनाया कि अमुक जगह हमें जाना है, तो वहां जाने के लिए उसके निमित्त जो भी साधन आपको इकट्ठे करने हैं वे स्वतः उत्साहपूर्वक आप करने लगेंगे। प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अरे हमें अब वहां जाना है, अब हमें ये करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उत्साहपूर्वक हम उन साधनों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमें पता है इनको साधनों को इकट्ठा करने से हमें वहां जाने को मिलेगा, हम वहां पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार जब भगवत प्राप्ति दृढ़ लक्ष्य होता है, भगवान की प्राप्ति की लालसा होती है, उत्कट लालसा होती है, तो अपने आप अवगुण नष्ट हो जाते हैं और सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। इस कारण उसको भगवत प्राप्ति जल्दी और सुगमता पूर्वक हो जाती है। ऐसा जो भक्त है, भगवान कह रहे हैं भक्तास्तेतीव में प्रिय, ऐसा जो भक्त है उन भक्तों को भगवान अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं। सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय बताने का कारण इसमें क्या है? बड़ी विलक्षण बात है। सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव अर्थात भगवत प्राप्ति हो चुकी है, किंतु साधक भक्त भगवत प्राप्ति ना होने पर भी श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण होते हैं। जैसा कि अभी तक श्लोक में वर्णन आया, श्रद्धा पूर्वक भगवत परायण हुआ, जैसे लक्षण सिद्धों के अंदर हैं, उन सिद्धों के लक्षणों को हृदय में धारण करना चाहता है, ऐसा पर्युपासते, जो उन लक्षणों को धारण करना चाहता है वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो सिद्ध भक्त जो है उनको तो वे लक्षण प्राप्त हो चुके हैं, भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, तत्व की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन जो साधन मार्ग पर चल रहा है, प्राप्ति नहीं हुई, भगवत प्राप्ति ना होने पर भी श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण होते हैं, इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है। चल रहा है, आप विचार करिए, जिनको कभी देखा नहीं, कभी जिनको सुना नहीं, जिनको अपने नेत्रों से देखा नहीं, उनके प्रति जीवन समर्पित कर देना, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कि सिद्ध भक्त हैं, उनको तो मेरी प्राप्ति हो गई, लेकिन इनको तो मेरी प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन मेरे फिर भी परायण बने हुए हैं, मेरे फिर भी आश्रित बने हुए हैं, तो भगवान उनसे अत्यंत प्यार करते हैं, अत्यंत प्यार। दूसरी बात, सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान है, परंतु साधक भक्त भगवान के छोटे अबोध बालक के समान है। जो सिद्ध हो गए वो भगवान के बड़े पुत्र के समान है, मोरे प्रोण तनय समज्ञानी, और जो साधन अवस्था में लगे हैं वो भगवान के अबोध बालक के समान है। अब जो अबोध होता है, छोटा बालक होता है, उसकी माँ के प्रति ज्यादा दृष्टि रहती है, अर्थात माँ की उसके प्रति ज्यादा दृष्टि रहती है, या जो प्रौढ़ हो चुका है, बड़ा हो चुका है, उसके प्रति दृष्टि रहती है? बालक के प्रति रहती है। इसलिए आप देखो, भक्त कभी बड़ा बनना नहीं चाहते, भक्त छोटा ही रहना चाहते हैं। हम छोटे ही बने रहें, बड़े ना बने, क्योंकि छोटे बनने में प्रभु का दुलार प्राप्त होता है, प्रभु का प्यार प्राप्त होता है। परंतु साधक भक्त भगवान के छोटे अबोध बालक होते हैं। बालक सुत सम दास अमानी, दास कैसे होते हैं? अमानी होते हैं, बालक के समान। छोटा बालक स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता है, इसलिए भगवान को भी जो साधक भक्त है, जो भगवान की प्राप्ति की लालसा रखकर उनके मार्ग पर चल रहा है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कभी ये विचार ना करें भगवान हमसे प्यार करते हैं या नहीं करते। भगवान हमसे प्यार नहीं करते, भगवान हमसे अत्यंत प्यार करते हैं। सिद्ध भक्त को तो भगवान अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने को ऋण मुक्त मान लेते हैं, पर साधक भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन ना होने पर भी, उसे अभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पूर्ण श्रद्धा के साथ, सरलता पूर्वक, विश्वास पूर्वक एकमात्र भगवान के आश्रित होकर वे साधक भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। अतः उनको अभी तक अपने प्रत्यक्ष दर्शन न देने के कारण भगवान अपने को उनका ऋणी मानते हैं, कि मैं इनका ऋणी हूं, और इसलिए उनको अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। इसलिए जो इन लक्षणों को धारण करने की चेष्टा करता है, जो इन लक्षणों को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करता है, भगवान कह रहे हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा नहीं जिसके अंदर ये लक्षण हैं उन्हीं को भगवान प्यार करते हैं, नहीं, जो इन लक्षणों को हृदय में धारण करने की चेष्टा कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है दिन रात, जहां हार रहा है वह भगवान को पुकार रहा है, भगवान के प्रति जिसकी ऐसी भावना है, तो भगवान उस उपासक के प्रति अपनी एक अलग दृष्टि रखते हैं। जैसे नवजात शिशु के प्रति माँ की एक अलग दृष्टि होती है, देखने वाले को लग रहा है माँ गृह कार्य कर रही है,
लेकिन उसकी एक दृष्टि झीनी झीनी अपने बालक के प्रति है। ऐसे ही लग सकता है कि भगवान तो अपनी लीला में आनंदित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपनी समस्त लीलाएं करते हुए भी अपने उस साधक भक्त के प्रति जो भगवान की प्राप्ति के लिए लालायित है, बस यहाँ यही शर्त है, अत्यंत प्यार पाने की यही शर्त है कि वो लालायित है, वो व्याकुल है, वो व्याकुल है प्रभु की प्राप्ति के लिए, तो भगवान उससे अत्यंत अत्यंत प्यार करते हैं। और भगवान जिससे प्यार करे उसको कभी कोई डुबा सकता है भला? भगवान जिसको अंगीकार कर लें, भगवान जिसको स्वीकार कर लें, वो सदा उत्तम उत्तम गुणों से युक्त हो जाएगा। इसलिए भगवान के परायण होकर, भगवान में श्रद्धा रखकर, जैसा कहा है वैसा श्री भगवान ने जैसा वर्णन किया है वैसा ही जो अपने जीवन में आचरण धारण करने की चेष्टा करता है, भगवान को वे अत्यंत प्यारा है। यही इस श्लोक की व्याख्या है। और ये जो प्रकरण है ये आज संपूर्ण हुआ। भगवान ने 7 श्लोकों में, ये 8वां श्लोक था, ऐसे 13 श्लोक से 20वें श्लोक तक श्री भगवान ने अपने सिद्ध भक्त का लक्षण और कैसे वो भक्त जो साधक भक्त है उसको धारण करता है और कैसे उसकी चित्त की स्थिति होती है और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, ये भगवान ने वर्णन किया। भगवान ये वर्णन कर रहे हैं। हमारा प्रसंग चल रहा था जो श्री जय दयाल गोविंदका जी ने अपनी आंतरिक ध्यानावस्था में श्री भगवान से जो वार्तालाप करी, उसी प्रकरण में श्री भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण बतलाए थे। सो शेष चर्चा आगे चलते हैं। श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं। अपने लोगों ने श्रवण किया, नवद्वीप के भक्त आए हुए हैं, सबको श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद श्री महाप्रभु जी ने स्वयं अपने हाथों से पवाया। सबने आनंदित होकर श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रदत्त, उनके द्वारा स्पर्श, उनके हाथों से स्पर्श किया हुआ महाप्रसाद सबने खूब पाया। और फिर सब लोग श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र होने के नाते महाप्रभु जी के साथ ही श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के निमित्त गए। सब जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। 4 मंडलियां बनी हुई हैं, बीच में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं, चारों तरफ 4 मंडलियां हैं और बीच में श्री महाप्रभु जी दिव्य नृत्य कर रहे हैं और सारी मंडलियां श्री भगवान नाम कीर्तन कर रही हैं। सबके शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं। ये अष्ट सात्विक भाव कौन कौन से हैं? अष्ट सात्विक भाव हम बार बार श्रवण करते हैं। ये अष्ट सात्विक भाव हैं स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण्य, अश्रु, स्वरभंग, पुलक और प्रलय। ये अष्ट सात्विक भाव हैं। भगवान नाम का कीर्तन सब उपासक जन कर रहे हैं, श्री महाप्रभु जी के निज पार्षद जन कर रहे हैं, तो उनके शरीर में ये अष्ट सात्विक भावों का प्रादुर्भाव हो रहा है। क्या? पहला स्तंभ, शरीर का स्तब्ध हो जाना, बिल्कुल चेष्टा रहित हो जाना। भगवान नाम कीर्तन में इतनी तन्मयता हुई कि शरीर स्तब्ध हो गया। ये अष्ट सात्विक भावों में पहला बात है। मन और इंद्रियां जब चेष्टा रहित होकर निश्चल हो जाती हैं, मन भी चेष्टा रहित हो गया, मन में किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प उदय नहीं हो रहा और इंद्रियां भी चेष्टा रहित हो गई, उस अवस्था को स्तंभ कहा जाता है। दूसरी बात कंप, ये अष्ट सात्विक भावों की बात। दूसरी बात कंप, कंपन, शरीर में कपकपी पैदा हो जाना। भगवान नाम कीर्तन करते हुए एकदम कपकपी, ठंड नहीं है, ऐसा नहीं कि उसे ठंड के कारण कपकपी हो रही है, नहीं, भगवान नाम कीर्तन के प्रभाव से या भगवत चिंतन के प्रभाव से तन्मयता प्राप्त हुई, उस चिंतन के प्रभाव से शरीर में कपकपी हो गई, एकदम कंपन हृदय में, ऐसा अंदर से कपकपी छूटना, उसे कहते हैं बेपत कहते हैं या कंप कहते हैं। इस प्रकार की स्थिति भक्त को प्राप्त होती है जब भगवान में तन्मय होता है। यह भी अष्ट सात्विक भावों में दूसरा भाव। तीसरी बात स्वेद, शरीर में पसीना छूटना या पसीने में लथपथ हो जाना, इसे स्वेद कहते हैं। अब देखिए, पूर्व में ही अपने लोग श्रवण कर रहे थे, श्री महाप्रभु जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और प्रत्येक रोम रोम से जल की धारा, ये है, इस प्रकार का स्वेद भी उत्पन्न हो जाता है। स्तर बढ़ते चले जाते हैं तो इस प्रकार के भाव भी प्रकट हो जाते हैं। स्वेद, शरीर में पसीना छूटना। अब गर्मी नहीं है, किसी प्रकार का गर्म वातावरण नहीं है, लेकिन फिर भी ना होने पर भी भरी सर्दी में भी उसके शरीर से पसीना छूट रहा है भगवत तन्मयता के कारण।
पसीना आ गया। तो ये स्वेद, तीसरा भाव। चौथी बात, अश्रु, बिना प्रयत्न किए शोक, विस्मय, क्रोध अथवा हर्ष के कारण आंखों में से जो जल निकलता है उसे अश्रु कहते हैं। हर्ष में जो अश्रु निकलते हैं वे ठंडे होते हैं। हमारे आंसू खुशी के हैं या दुख के हैं कैसे पहचाने? तो जो खुशी के आंसू होते हैं, हर्ष के आंसू होते हैं, वो ठंडे होते हैं और वो आंखों की कोर से निकलते हैं ऐसे। और जो विरह के अश्रु होते हैं, दुख के अश्रु होते हैं, शोक के आंसू होते हैं, वो गर्म होते हैं और वो आंखों के बीच में से निकलते हैं ऐसे, आंखों के बीच में से बहते हैं अश्रु। पांचवी बात, स्वर भंग, भगवान नाम कीर्तन करते हुए, भगवत गुणानुवाद करते हुए स्वर भंग हो गया। किस स्वर में गाना है, क्या है, ऐसा कुछ गला भरे आया, स्वर भंग हो गया। मुख से अक्षर शब्द का स्पष्ट उच्चारण ना होना, यही स्वर भंग है। उसे स्वर भेद या गदगद या स्वर भंग कहते हैं। गदगद वाणी हो गई जिसे कहते हैं, उसे स्वर भंग। वैवर्ण्य, उपर्युक्त कारणों से मुख पर जो एक प्रकार की उदासी आ जाती है, पीलापन आ जाता है, जैसे महापुरुषों ने वर्णन किया, मुख पियराई फिर गई, बदल गयो तन रंग, यही वैवर्ण अवस्था होती है। मुख पर पीलापन छा जाना, उदासी आ जाना, फीकापन आ जाना, उसे वैवर्ण कहते हैं। उसका असली स्वरूप है आकृति का बदल जाना। अब यही वैवर्ण देखो कैसा श्री जगन्नाथ जी में भी आया। श्री ब्रज भाव का लीला चरित्र श्रवण सुना अपने कानों से, तो श्री कृष्ण बलराम जी और श्री सुभद्रा जी का शरीर में बदलाव आ गया। जो उनका चिन्मय शरीर है बदलने लगा। तो जो जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं वो ब्रज प्रेम में ही, तो वह शरीर पिघला, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ ऐसे सिकुड़ने लगे, शरीर सिकुड़ने लगा, इस प्रकार से। तो वो प्रेम का स्वरूप है यही वैवर्ण्य। और पुलक, शरीर के संपूर्ण रोम खड़े हो जाना, उसे पुलक या रोमांच कहते हैं। ऐसा भक्तों के चरित्रों में दर्शन में आता है। प्रलय, जहां शरीर का तथा भले बुरे का ज्ञान ही न रह जाए, उसे प्रलय कहते हैं। शरीर किस अवस्था में है, क्या भला बुरा हो रहा उसके साथ, इस प्रकार का कोई भान ही न रह जाए। इन्हीं सब कारणों से बेहोशी आ जाती है, मूर्छा आ जाती है। इस अवस्था में प्राय लोग पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। बेहोश होकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ने का नाम ही प्रलय है। तो इस प्रकार से ये अष्ट सात्विक भाव हैं। कौन कौन से? स्तंभ, कंप, स्वेद, वैवर्ण, अश्रु, स्वरभंग, पुलक और प्रलय। तो जब भगवान नाम कीर्तन हो रहा है श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में, तो यहां वर्णन आ रहा है सात्विक अष्ट विकार, ये बार बार भक्तों के शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, उदित हो जाते हैं। भक्त वृंद आनंद मग्न होकर संकीर्तन कर रहे हैं। पुरी निवासियों ने आज से पूर्व ऐसा संकीर्तन ही दर्शन में नहीं आया उनके। मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, सभी आश्चर्य के साथ नाचते हैं। भांति भांति के सात्विक विकारों का उदय हो रहा है। अपूर्व दृश्यों को देखने का सौभाग्य पुरी वासियों को आज प्राप्त हो रहा है। महाराज प्रताप रुद्र भी अट्टालिका पर चढ़कर महाप्रभु का नृत्य संकीर्तन देख रहे हैं। महाप्रभु के उस अलौकिक नृत्य को देखकर महाराज की प्रभु से मिलने की इच्छा अधिकाधिक बढ़ने लगी। महाप्रभु ने कीर्तन करते करते ही भक्तों के सहित मंदिर की प्रदक्षिणा करी और फिर संध्या को आकर भगवान की पुष्पांजलि का दर्शन किया। सभी भक्त एक स्वर में भगवान के फिर स्तोत्रों का पाठ करने लगे। वहां के जो पार्षद जन थे उन्होंने आकर के प्रसादी माला, चंदन, महाप्रसादन आदि सब प्रदान किया। काशी मिश्र ने सायकाल के प्रसाद का पहले से प्रबंध कर रखा था, इसलिए प्रभु ने सभी भक्तों के साथ महाप्रसाद को ग्रहण किया। सभी भक्त प्रभु की अनुमति लेकर अपने अपने ठहरने के स्थान में गए। इस प्रकार गौड़ीय भक्त जितने दिनों तक पुरी में रहे, इस प्रकार की सब व्यवस्था चलती रही। महाप्रभु ज्यों ज्यों राजा से न मिलने की इच्छा प्रकट करने लगे, त्यों ही त्यों कटकाधिपति महाराज प्रताप रुद्र जी की प्रभु दर्शन की उत्कंठा बढ़ने लगी। ऐसा ही भगवान करते हैं। शिकायत रहती है हम लोगों की, हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान मिलते ही नहीं। कारण यही है, अगर एक बार के पुकारने भगवान मिल जाए, पहली बात तो एक बार के पुकारने में मिल जाते हैं, लेकिन उस प्रकार की पुकार होनी चाहिए। एक बार जन नाम लिए हित सो हो अति दीन, ताको संग न छाड़ई ध्रुव अपनों कर लीन। लेकिन कभी कभी भगवान भक्तों के चरित्र में ऐसा वर्णन आया कि कभी अपनी झांकी दिखाते हैं फिर गुप्त हो जाते हैं, कभी झांकी दिखाते हैं फिर गुप्त हो जाते हैं।
तो भक्तजन उनके हृदय में और तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाती है, उनके जीवन में और तीव्र लालसा उत्पन्न हो। इस देखिए नारद जी के चरित्र में श्री भगवान ने झांकी कराने के बाद नारद जी से कह दिया कि अभी हम तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देंगे, उस झांकी को हटा दिया। अभी अगले जन्म में इस प्रकार से पूरा वृत्तांत है, तुम्हें तब हम दर्शन देंगे और तुम हमारे सन्निधि में ही नित्य रहोगे, फिर तुम्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, नित्य हमारे नामों का उच्चारण करते हुए कहीं भी तुम्हारे लिए मनाही नहीं होगी, जहां चाहोगे वहां जाओगे, लेकिन अभी तुम्हारी अभी अध कचरे योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। इस प्रकार से श्री भगवान ने कहा। तो भगवान ऐसा करते हैं, झांकी दी और फिर खींच ली। अब उस झांकी में ही तन्मय होकर के उनकी प्राप्ति के लिए व्याकुल है चित्त, तो ये भगवान करते। अब राजा प्रताप रुद्र देख रहे हैं श्री महाप्रभु जी को, अब फिर महाप्रभु जी फिर नहीं मिल रहे हैं, तो उनके हृदय में और उत्कंठता हो रही है कि मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। अब वे सोते जागते महाप्रभु के संबंध में सोच रहे हैं, ये तन्मयता प्राप्त होती है भगवान की कृपा से। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कह दिया कि प्रभु स्वयं मिलने के लिए सहमत नहीं है, तब महाराज ने सार्वभौम के द्वारा महाप्रभु के अंतरंग भक्तों के समीप प्रार्थना की कि वे प्रभु के चित्त को हमारी ओर आकर्षित करें। भगवान मिलना नहीं चाहते, मेरे अंदर अयोग्यता है, तो जो पास में रहने वाले जन हैं उनसे प्रार्थना करी कि आप ऐसा कुछ कहिए उनसे कि मेरे ऊपर कृपा हो जाए, मेरे को दर्शन मिल जाए, मेरे प्रति उनका चित्त आकर्षित हो। इसलिए उन्होंने अत्यंत स्नेह प्रकट करते हुए राय रामानंद जी को प्रभु के पास भेजा। राय महाशय प्रभु के परम अंतरंग भक्त बन चुके थे। उन्होंने महाप्रभु से कई बार निवेदन भी किया, किंतु महाप्रभु ने राजा से मिलने की कभी सम्मति प्रदान नहीं करी। तब एक दिन नित्यानंद जी, सार्वभौम, राय रामानंद तथा अन्य कई अत्यंत ही समीपी भक्त महाप्रभु के समीप पहुंचे। महाप्रभु के पास पहुंचकर किसी को भी साहस नहीं हुआ कि वे महाराज को दर्शन देने की सिफारिश कर सकें। एक दूसरे की ओर आंखों ही आंखों में संकेत करने लगे कि आप कहो, कि आप कहो। तब कुछ साहस करते हुए नित्यानंद महाप्रभु बोले, बात बनती है गुरुदेव से ही। नित्यानंद महाप्रभु बोले कि प्रभु, हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं। वैसे तो कहने में हमें संकोच होता है, किंतु जब आपसे ही अपने मनोगत भावों को नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे, इसलिए आज्ञा हो तो कहें। महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद, आपको संकोच करने की कौन सी बात है, आप जो कहना चाहते हैं निर्भय होकर के कहें। नित्यानंद जी ने धीरे से कहा, महाराज प्रताप रुद्र जी आपके दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो रहे हैं, लालायित हो रहे हैं, उन्हें आप दर्शन देने से क्यों मना कर देते हैं बार बार। जो व्याकुल है आपके दर्शन के लिए, उसको तो आपको दर्शन देना चाहिए। वे जगन्नाथ जी के भक्त हैं, भगवान से भी अत्यंत प्रेम रखते हैं, आपके चरणों में भी अपार श्रद्धा है उनकी। ऐसी डामाडोल श्रद्धा नहीं है कि आपने उनसे मना कर दिया कि हम दर्शन नहीं देंगे तो उनकी श्रद्धा विचलित हो गई हो, नहीं, वो और दृढ़ता पूर्वक आपके दर्शन के लिए लालायित हैं, तो आपको उनके ऊपर कृपा कर देनी चाहिए। महाप्रभु जी गंभीर हुए और गंभीर होकर श्री महाप्रभु जी ने उत्तर दिया। सो क्या दिया, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की